A vessel is in the form of an inverted cone. Its height is 8 centimeter. ठीक है. हाइट कितनी है? 8 सेंटीमीटर. तो यहाँ से यहाँ तक ये 8 सेंटीमीटर है. एंड रेडियस ऑफ इट्स टॉप इज, जो कि ओपन है, ये 5 सेंटीमीटर है. तो रेडियस कितना है? रेडियस 5 एंड हाइट 8 सेंटीमीटर. It is filled with water up to the brim. When lead shots, each of the which is a sphere of radius 0.5. Radius of sphere shot कितना दे रखा है? 0.5. Are dropped into the vessel. 1/4 of the water flows out. Find the number of lead shot dropped in the vessel. तो हुआ क्या है? इक्वेशन क्या बन रही है? अगर हम बात करें कि 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल होगा n इंटू वॉल्यूम ऑफ वन शॉट, है ना. जैसे कोन था पूरा, उस कोन के अंदर पानी भरा हुआ है पूरा ऊपर तक. फिर लेड गोलियां हैं छोटी छोटी लोहे की, या लेड कह सकते हो, लेड की गोलियां उसके अंदर डाली गई. जब गोलियां डाली गई तो उसमें से कुछ पानी बाहर आ गया, और पानी जितना भी बाहर आया वो कितना था? 1/4, है ना. क्या बोल रहा है? ईच विच ऑफ स्फीयर रेडियस 5 ड्रॉप्ड इनटू द वेसल, 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट. 1/4 बाहर आ गया, तो 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन किसके बराबर होगा? जितना पानी बाहर आया है उस सारे पे पानी का वॉल्यूम, वो जो गोलियां उसके अंदर डाली गई थी उसके बराबर होगा. मुझे नहीं पता कितनी गोलियां डाली हमने, n गोलियां मान ली हमने, तो n इंटू वॉल्यूम ऑफ वन शॉट. तो ये पूरा वॉल्यूम किसके बराबर होगा? जितना पानी बाहर आया था. पानी कितना बाहर आया है? 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन. बस यहाँ पे वैल्यूज रखनी है. 1/4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन कितना आएगा? 1/3. पाई कितना होता है? 22/7. आर स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर इंटू एच कितना है? 8. एन इंटू वॉल्यूम ऑफ वन शॉट, तो 0.5 दिया है, तो 4/3 पाई की जगह कितना रखेंगे? 22/7 इंटू 0.5 एंड 0.5. 4/3 पाई आर क्यूब होता है ना. अब अगर कैंसिल आउट करने जाएंगे तो 22/7 से 22/7 काट दें यहीं पर, कोई दिक्कत? यहाँ पर 5 दो बार है, इन दोनों को काटूंगा तो यहाँ 0.1 इंटू 0.1 हो जाएगा ये. और कुछ कटता हुआ दिख रहा है? 3 से 3 कटता हुआ दिखेगा. और कुछ 4 से काट सकते हो. 4 1 जा 4, 4 2 जा 8. ठीक है. क्या? 2 2 जा 4. अब n की वैल्यू चाहिए, तो n इक्वल टू, यहाँ 2 तो नीचे ही है, ये सब भी नीचे ही आएगा. हम्म 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.5. यहाँ पे 1 आ गया ऊपर. तो आप क्या करोगे? पॉइंट हटाओगे तो 1 0, फिर ये पॉइंट हटा तो 1 0, फिर ये पॉइंट हटा तो 1 0. तो नीचे कितना हो गया? 1000/10. तो n कितना आ गया? 100. ठीक है. अब मैं 100 शॉट्स डालने पड़ेंगे उसके अंदर. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अ सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर 24. तो पहले एक सिलेंडर है ये, जिसकी हाइट कितनी दी है उसने? हाइट दी है 220 सेंटीमीटर एंड बेस रेडियस 24, डायमीटर कितना है? 24. तो हाइट कितनी थी? 220
एंड डायमीटर था 24 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा यहाँ, रेडियस हो जाएगा 12। फिर क्या कह रहा है, विच इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट 60 सेंटीमीटर, हाइट 60 सेंटीमीटर और रेडियस 8 सेंटीमीटर का एक सिलेंडर इसी के ऊपर रख दिया उसने, ठीक है। तो इस वाले सिलेंडर के लिए हम इसका H1 मान लेते हैं, इसको कितना है 60 सेंटीमीटर है, और रेडियस हम इसकी R1 मान लेते हैं, कितना है 8 सेंटीमीटर है। कह रहा फाइंड द मास ऑफ द पोल गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम मास। तो इस लाइन को समझते हो क्या कह रहा है, 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब मतलब 1 सेंटीमीटर ऐसे, 1 सेंटीमीटर ऐसे और 1 सेंटीमीटर ऊंचा। तो एक जो शॉट बनेगा वो क्यूबॉइड की क्यूब की फॉर्म में, उसका वजन 8 ग्राम होगा, ठीक है। आई बात समझ में नहीं आई है? तो वैसे कितने सारे लगा के बनेगा। तो पहले वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कितना होगा, वो होगा पाई आर स्क्वायर एच प्लस पाई R1 स्क्वायर H1, है ना। ये सिलेंडर, ऊपर इसके सिलेंडर एक और। पाई पूछ लाया इसने 3.14 रखने के लिए। आर बड़े वाले सिलेंडर का आर कितना था 12, तो 12 गुणा 12, एच कितना होगा 220 प्लस R1 स्क्वायर मतलब 60 इंटू 60 एंड H1 इज 8। तो ये हो गया 3.14, 144 इंटू 220 इंटू 8, मल्टीप्लाई 2 4 जा 8, सॉरी चलो देखिए क्या है, पाई कितना है 3.14 और आर कितना था यहाँ पर 12, तो 12 इंटू 12 इंटू 220 प्लस R1 कितना है 8 इंटू 8 इंटू एच कितना है 60, 3.14 फटाफट मल्टीप्लाई करो कितना आएगा पूरा 144 इंटू 220, 64 इंटू 60, थ्री 1680 3840, दोनों को ऐड करेंगे तो 0 35520। अब 1 सेंटीमीटर क्यूब में जो वेट था वो 8 ग्राम के आसपास था। इतने सेंटीमीटर क्यूब यानी कि 3.14 इंटू 35520 में 8 की मल्टीप्लाई कर दो तो ये टोटल ग्राम में वेट आ जाएगा, है ना भाई। इतने सेंटीमीटर स्क्वायर क्यूब आया ना, 1 सेंटीमीटर क्यूब में 8 ग्राम था, तो 8 की मल्टीप्लाई कर दो पूरे में तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। A solid consisting of a right circular cone of height 120 cm and radius 60 cm standing on a hemisphere ठीक है, एक हेमिस्फेयर है ये, उसके ऊपर एक कोन है ना। A solid consisting, कोन की हाइट कितनी है 120
हाइट कितनी, हाइट ऑफ कोन 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर, स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर। ये रेडियस ऑफ कोन था एंड रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर भी सेम है। रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर वो कितना है 60 सेंटीमीटर है ना। प्लेस द राइट सर्कुलर सिलेंडर full of water such that it touches the bottom. Find the volume of water left in the cylinder if the radius of cylinder is 60 centimeter. अब हुआ क्या कि इसने उठाया इस पूरे सॉलिड को, एक सिलेंडर था, उस सिलेंडर के अंदर डाल दिया। जिस सिलेंडर की हाइट कितनी थी 180 सेंटीमीटर और रेडियस कितना था 60। रेडियस इनका भी 60 है, यानी कि बिल्कुल फंस के आ रहा होगा ये एकदम अंदर। क्या ये सिलेंडर है, खाली है, 60 सेंटीमीटर है, ये 180 है हाइट, और ये भरा हुआ है, किससे, पानी से भरा हुआ है। अब ये इन्होंने इसमें डाल दिया, ये पूरा वॉल्यूम ये उठा के सॉलिड इसके अंदर डाल दिया, पानी बाहर निकल गया होगा कुछ। अब इसके अंदर जो पानी रह गया है वो बताना है कितना पानी इसके अंदर रह गया है। तो इसके वॉल्यूम में से इसका वॉल्यूम माइनस कर देंगे ना। वाटर लेफ्ट इन सिलेंड्रिकल, इन सिलेंडर, वो कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ गिवन सॉलिड, नहीं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ गिवन सॉलिड। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच। इसका हाइट हमने एच से डिनोट करा है, सिलेंडर का हाइट हम डिनोट कर लेते हैं कैपिटल एच से, है ना। सिलेंडर हाइट कैपिटल एच लिख लेते हैं। रेडियस आर रख रहा हूं क्योंकि सब जगह आर सेम है। ये बात क्लियर है भाई। इसका भी रेडियस 60, कोन का भी रेडियस 60 और सिलेंडर का भी रेडियस 60, तो उन तीनों को ही मैंने आर लिख लिया। यहाँ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आ गया पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ पे पाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस 4/3 पाई आर क्यूब। यही है ना, ये सॉलिड जो है 4/3 2/3 हेमिस्फीयर है ना, 2/3 है ना। ये कोन का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और नीचे हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब। पहले कॉमन निकाल लो, क्या कॉमन आ रहा है, पाई कॉमन आ रहा है, आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा एच माइनस 1/3 पाई आर स्क्वायर निकल गया एच प्लस 2/3 आर, ये बचेगा। पाई की जगह क्या रखना है हमें, 22/7 रख लेते हैं, और आर की जगह रखना है 60 × 60 कैपिटल एच। सिलेंडर की हाइट कितनी थी 180 माइनस 1/3, वो वाला एच कितना है, कोन का 120 और 2/3 रेडियस कितनी है 60, 3 से काट दूं 20। इसको कहाँ सॉल्व, नीचे ही कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 22 × 3600 डिवाइड बाय 7 इंटू 3 से काट दूं 40, 40, ये दोनों तो आपस में ही कट गए है ना, बचा क्या 180। बस काटते हो तो किसी से काट दो, वरना आंसर यही है ना। सिंप्लीफाई कर देना डेसिमल में। गड़बड़ है इस क्वेश्चन में थोड़ी सी यहाँ पे है ना, गड़बड़ कहाँ हुई, गड़बड़ हुई यहाँ पर, यहाँ नेगेटिव आने थे दोनों, तो पहले यहाँ नेगेटिव लगाओ। तो पाई 22/7 रेडियस 60 × 60, देन हाइट ऑफ सिलेंडर कितना था 180 माइनस 1/3 हाइट ऑफ कोन 120 माइनस 2/3 रेडियस कितना है 60, तो ये 40 40 100 बचेगा।
22/7 इंटू 60 इंटू 60 3600 इंटू 180 में से 100 आएगा यहाँ, है ना। तो आंसर क्या बनेगा? 22/7 इंटू 3600 एंड 00 कितना? 11 ठीक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? A spherical glass vessel has a cylindrical neck 8 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर। तो इस तरीके का एक सिलेंड्रिकल वेसल है, उसमें ऐसे करके एक सिलेंड्रिकल उसका नेक है ना, स्फीयर का, ठीक है। तो टेस्ट ट्यूब नहीं कहते इसको, इसको बोलते हैं फ्लास्क। टेस्ट ट्यूब इस तरीके का होता है, ठीक है। हाँ, A spherical glass vessel has diameter cylindrical neck 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, ये 8 सेंटीमीटर लॉन्ग है यहाँ पे, एंड 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर। तो ये डायमीटर कितना दिया है? 2 सेंटीमीटर। द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट इज 8.5 मीटर सेंटीमीटर, ये दे रखा है डायमीटर, है ना। ये डायमीटर दे रखा है 8.5 सेंटीमीटर। बाय मेजरिंग अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड, a child find its volume 345 centimeter cube. Check whether she is correct taking the above as the inside measurement pi equal to 3.14. तो इसका वॉल्यूम निकालते हैं हम। उसने निकाल रखा है वॉल्यूम 345, हम निकाल के देखते हैं अगर सही आएगा तो उसने सही मेज़र किया था। तो पाई आर स्क्वायर एच प्लस 4/3 पाई आर क्यूब होगा। स्फीयर का रेडियस हम आर मान रहे हैं कैपिटल, और इसको मान रहे हैं स्मॉल आर, इसको एच बोल रहे हैं हम। ये सब लिखना स्टेटमेंट में है ना, क्वेश्चन जब लिखो कि लेट द रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट स्मॉल आर, हाइट स्मॉल एच, ठीक है। तो पाई 3.14 लेना है, पाई को मैं कॉमन ले रहा हूँ, अंदर बचा आर स्क्वायर, आर कितना था 2 × 2, एच कितना था 8, 2 नहीं था रेडियस था 1, है ना, डायमीटर दिया हुआ है 1 × 1 प्लस 4/3 आर क्यूब, तो ये भी डायमीटर दिया था 8.5, तो रेडियस कितना होगा 8.5 डिवाइड बाई 2, तो 8.5 डिवाइड बाई 2 इंटू 8.5 डिवाइड बाई 2 इंटू 8.5 डिवाइड बाई 2, कुछ कटेगा क्या? 3.148 प्लस ये 4 2 2 कट जाएंगे, 85 इंटू 85 इंटू 85 कितना आएगा? 72.25 आएगा, 8.5 इंटू 8.5, और उसके बाद उसके बाद का मुझे बता दें, शिवांशु बताएगा। ठीक है, कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं हम लोग। 8.5 इंटू 8.5 इंटू 614.125 ना, तो 3.14 इंटू 48 प्लस 614.125 डिवाइड बाई 6, इसको और सॉल्व कर लो। तो आ जाएगा 3.14 इंटू 662.125 डिवाइड बाई 6, टू 2079.0725 डिवाइड बाई 6, 346.512, थोड़ा सा अलग है ना।
थोड़ा सा डिफरेंस है, एग्जैक्ट वो नहीं आ रहा है, ठीक है। बात यह है अब कि हम जब एक सॉलिड को, जैसे क्ले से तुमने खेला ही होगा कभी ना कभी, तो अब क्ले आपने लिया, उससे पहले कुछ आइटम बनाया, उसी क्ले से दूसरा आइटम बना दिया, सेम क्या रहेगा, वॉल्यूम। आपने कोन लिया, कोन को पिघला दिया, पिघला के फिर क्या करा, उससे एक स्फीयर बना दिया, क्यूबॉइड बना दिया। एक चीज़ कभी नहीं बदलेगी, वो क्या है, वॉल्यूम। यहाँ पे हम थोड़ा सा माइनर बहुत नेगलेक्ट करते हैं किन चीज़ों को, जैसे पिघलाते समय कुछ ना कुछ वेस्टेज तो होगी, तो हम यहाँ पे वेस्टेज को काउंट नहीं कर रहे होते हैं, ठीक है, वेस्टेज की तरफ नहीं जा रहे हैं हम, बस हम ये सोच रहे हैं कि जितना हमने यहाँ से पिघलाया उतना ही दूसरी जगह पहुँच गया होगा। तो यहाँ से जो एक्सरसाइज अब चालू होती है, अगली एक्सरसाइज का एग्जाम्पल है, इसमें वो क्या कह रहा है, कह रहा है अ कोन ऑफ हाइट 24 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ बेस इज 6 सेंटीमीटर इज मेड अप ऑफ मॉडलिंग क्ले, अ चाइल्ड रीशेप्स इट इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर। उसने कोन को क्या करा, पहले कोन था उसको रीशेप करके क्या बना दिया, स्फीयर बना दिया। तो क्या सेम रहेगा, वॉल्यूम। तो पहले वॉल्यूम क्या था, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, अब वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब। दोनों आर हमें अलग लेना होगा, है ना। यहाँ पे स्टेटमेंट में लिखेंगे लेट रेडियस ऑफ कोन, स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करो, हाइट ऑफ कोन वो एच हो गया, और रेडियस ऑफ स्फीयर वो कितना हो जाएगा, कैपिटल आर ले लिया। यहाँ पे पाई से पाई काट दें और 3 से 3 काट देते हैं, पाई से पाई, 3 से 3, और ये आर स्क्वायर है, एच इक्वल टू 4r क्यूब हो जाएगा। हमें क्या चाहिए, रेडियस ऑफ स्फीयर चाहिए, तो ये आर कितना था, 6, 6 × 6, एच कितना है 24 एंड डिवाइड बाय 4 इक्वल टू आर क्यूब, देन आर क्यूब इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6 × 6 × 6। अच्छी वैल्यू आ गई, 6 का क्यूब है, तो आर कितना बता सकते हो आप उसे, 6 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ स्फीयर होगा, ठीक है। ठीक है, सेल्वी कहीं सुना है मैंने नाम, ये सेल्फी पता नहीं, एक शायद किसी मूवी का कैरेक्टर था। सेल्वीज हाउस हैज एन ओवरहेड टैंक इन द शेप ऑफ सिलेंडर, दिस इज फिल्ड बाय द पंपिंग वाटर फ्रॉम ए some an underground tank which is the shape of a cuboid. The SAMP has dimensioned this. The overhead tank has its radius 60 and height 95. Find the height of the water left in the sump after the overhead tank has been completely filled with water. ठीक है, क्या करना है, यहाँ से पानी यहाँ जा रहा है, तो इसका टोटल वॉल्यूम देख लेते हैं पहले। वॉल्यूम ऑफ वो होगा L × B × H, यानी कि 1.44 × 95। इसकी मल्टीप्लाई करो फटाफट, कितनी आ रही है, 214.776 मीटर क्यूब, ये वॉल्यूम है। और फिर क्या, 95 को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, बिल्कुल करेंगे। इसको 0.95 हो जाएगा ना, ये हाइट जो है 0.95 होगी, तो ये 0.2 इधर खिसक जाएगा, तो ये कितना आ गया, यहाँ 2.14 मीटर क्यूब आ गया। वॉल्यूम ऑफ ओवरहेड टैंक,
वो कितना होगा पाई आर स्क्वायर एच। पाई 22/7, रेडियस कितना दिया है? नहीं पाए तो 3.14 लेना है। पाई 3.14 लेना है। पाई 3.14, रेडियस कितना है? 60 सेंटीमीटर, 95 सेंटीमीटर। ये तो बहुत छोटा सा हो जाएगा भाई। बहुत ज्यादा छोटा। 60 सेंटीमीटर मतलब 0.6 इंटू 0.6, वो मीटर में निकाला था, ये भी मीटर में निकालो ना। 0.95, 1.07 388 मीटर क्यूब। ठीक है, अब कितना रह जाएगा? दोनों की कंपैरिजन करोगे तो सम का वॉल्यूम ज़्यादा है। वॉल्यूम ऑफ सम, सर ये तो इसका डबल ही है तो बस 7 वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। 3 इतना हाँ वही। या कह सकते हो कि 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सम पे लगभग ये होगा आंसर। अप्रोक्सीमेट इक्वल है ना। आधा रह जाएगा उसके अंदर। ठीक, एक्चुअल में ना क्या है कि जो डीसी के कैरेक्टर है ना, बैटमैन, सुपरमैन, लगभग स्टैनली ने ना, नहीं वो मार्वल का नहीं, वो जितने भी स्टैनली के कैरेक्टर ना वो लगभग डीसी से इंस्पायर्ड दिखते हैं, क्योंकि डीसी के कैरेक्टर पहले आए हुए हैं, पुराने हैं। जैसे बैटमैन से बनता आयरन मैन, बैटमैन भी अपने शहर का सबसे रईस आदमी है, आयरन मैन भी अपने शहर का सबसे रईस आदमी है। बैटमैन में भी दिमाग बहुत है और उसमें भी दिमाग बहुत है। दोनों और सुपरमैन दूसरी दुनिया से आया है, तो उधर थॉर दूसरी दुनिया से आया है। पावर लगभग दोनों में सेम सी हैं, तो वो सब डीसी से कॉपी किया हुआ है लगभग। चलो कोई नहीं, इधर आ जाओ। अ कॉपर रॉड डायमीटर 1 सेंटीमीटर एंड लेंथ 8 सेंटीमीटर। कॉपर का रॉड था जिसका डायमीटर कितना दिया है? 1 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितना होगा? 1/2 लिख लेते हैं फिलहाल, है ना। लेंथ, शीतल क्या हुआ बेटा, काहे इतनी बात कर रही हो? 1/9 सेंटीमीटर। हाँ हो रही है। 1/9 A copper rod of diameter 1 centimeter and length 8 centimeter drawn into a wire of length 18 meter। हमने क्या करा, कॉपर रॉड था ना ये, उस कॉपर रॉड को वायर में कन्वर्ट कर दिया। डायमेंशन ऑफ वायर, तो आर कितना होगा? थिकनेस मांग रहा है तो आर तो मांग ही रहा है, वो वायर की थिकनेस मांग रहा है, यानी कि वायर का डायमीटर या रेडियस मांग रहा है। और लेंथ कितनी कर दिया वायर की उसने? 18 मीटर। जो सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा ये? 1800। सेंटीमीटर। अब इधर का जो वॉल्यूम होगा, इसको R1, इसको L रहने दो। इधर का वॉल्यूम होगा पाई R1 स्क्वायर इंटू एल, इधर होगा पाई R स्क्वायर इंटू एच। पाई से पाई काट दें। R1 कितना है हमें पता नहीं, L कितना है 1800, यहाँ R कितना है हाफ इंटू हाफ, और हाइट कितनी थी 8, तो R1 का स्क्वायर इक्वल टू 4 बचा यहाँ, 4/1800, या R1 इक्वल टू अंडर रूट के अंदर 4/1800 है ना, 4 से काट दूं, 4 4 जा 16, 2 4 5 जा 20, तो R1 कितना आ रहा है 1 अंडर रूट के अंदर 450 आ रहा है। सही कराई क्या हमने? सर पहले आपको 2 होगा। सर वो 4 की जगह 2 आएगा, 4 की जगह 2 आएगा। तो 1/9 सॉरी शक्तिमान,
हाँ बेटा हो गया। ये अंडर रूट में 1/900 आ जाएगा, या आप इसे क्या लिख सकते हो 1/30 सेंटीमीटर। ठीक है, 0.03 चलिए लास्ट 2 क्वेश्चन करते हैं अब मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर। एक स्फीयर था हमारे पास, 1 कर रहे हैं ना अभी हम। तो मेटेलिक स्फीयर था, रेडियस कितना है 4.2, इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू द स्फीयर ऑफ शेप ऑफ ए सिलेंडर ऑफ रेडियस 6। तो यहाँ पे एक स्फीयर था, उसको रिकास्ट करा किसमें, सिलेंडर में। तो पहले ये R हो गया कितना 4.2। अब यहाँ पर हाइट मांग रहा है, रेडियस कितना है 6, हाइट उसने मांगी है। तो सिलेंडर का रेडियस मैं कैपिटल R मान रहा हूँ, इसका स्मॉल r हमने माना हुआ है। तो होगा क्या, दोनों का वॉल्यूम सेम रहेगा। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई r³ और यहाँ कितना आ जाएगा पाई r², कैपिटल R माना है ना, पाई r² h। तो पाई से पाई काट दें, 4/3 r कितना था 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2, इसका r कितना दे रखा है 6 इंटू 6, h हमें चाहिए। किसी से कट रहा है 1.4 नहीं सही किया भाई। डिवाइड बाय 36 कर रहा है 1.4, 4 इंटू 14 4.4, 1.4 को मैं 0.2 इंटू 0.7 लिख लूँ, क्योंकि 0.7 का मैं क्यूब जानता हूँ, तो मेरी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी और कुछ नहीं। तो 0.2 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना आएगा 0.8, बस ये भी नहीं और ये आएगा 0.343 इक्वल टू h। 4.2 into 4.2 ये हाइट आएगी, ठीक है 2744 सेंटीमीटर। मैंने भी गलत कर दिया कटेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, अब मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 6, 8, 10, 6, 8, 7 रिस्पेक्टिवली आर मेल्टेड टू फॉर्म ए सिंगल सॉलिड स्फीयर। छोटे छोटे 3 स्फीयर थे, उन तीनों को मिला के एक बड़ा स्फीयर बना दिया। इसका रेडियस कितना है 6, इसका कितना है 8, इसका कितना था 10। तो इसका वॉल्यूम कितना होगा 4/3 पाई r³, इसका वॉल्यूम 4/3 पाई r³। डायमीटर था क्या ये, नहीं रेडियस ये 4/3 पाई r³ इक्वल टू होगा 4/3 पाई कैपिटल R³ है ना। ओए 6 क्यूब प्लस 6 क्यूब प्लस 8 क्यूब प्लस 10 क्यूब क्या होगा, कोई आएगा पाई देना है क्या काट देंगे। अच्छा अटक गया, क्या करेंगे यहाँ पे 4/3 पाई कट जाएगा ना, फोर बाई थ्री पाई 4/3 पाई 4/3 पाई ये कट गया। 6 का क्यूब कितना होगा 216 प्लस 8 का क्यूब 512 और 10 का क्यूब ये बचा r³, ये आएगा मेरे ख्याल से 1728। ये 12 का क्यूब होता है, तो हमारा r कितना आ गया 12। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, बाकी अगली क्लास में बात करेंगे।